नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया की तरफ से अचानक और यकतरफा तौर पे सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने के ऐलान या इसको मुअत्तल करने के ऐलान ने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा कर दिए हैं और इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। ये मुआहदा क्या है और आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें गारंटर भी है। इस सारी सूरत हाल में क्या इंडिया यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है? इस मौजू पे सारे ये जो सवालात हैं इनके जवाबात जानने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पे दावत दी अपने प्रोग्राम में जनाब अरशद अब्बासी साहब को, जो कि एनर्जी एंड पावर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं और इस ख़ास तौर पे इस मौजू पे उनका बहुत वर्क है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि सिंध तास मुआहदा है क्या और वर्ल्ड बैंक के गारंटर होते हुए क्या इंडिया इसको मुअत्तल कर सकता है एक तरफा तौर पर? देखिए इमरान, पहली तो बात यह कि ये तो हर एक को पता है और आजकल कोई ये पता करना मुश्किल काम नहीं है कि 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, 3 दरिया इंडिया को दिए गए। हमारे जो 3 दरिया हैं, जो कि दरिया सिंध है, चनाब है, झेलम है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी हैं। वो राइट्स क्या है कि यहाँ पे तकरीबन 3.5 मिलियन एकड़ फीट के इक्वलेंट वो स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंजम्पटिव यूज़ यानी पानी को इस्तेमाल किया दोबारा दरिया में फेंक दिया। ये तो है बड़ी जो मैन में खदोखाल है इसकी। एक बात इस क्या आपके प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव बात है कि ये खाली वर्ल्ड बैंक भी गारंटर नहीं है। सितंबर 1962 में यानी तकरीबन 2 साल के बाद इंडिया ने खुद जाके यूनाइटेड नेशन में जो डोजियर है ट्रीटीज़ में इसको जाके इसको रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है। सो यूनाइटेड नेशन इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ इट। ये तो आपके प्रोग्राम में ये बता दूँ। आप सारे लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरे में जो बहुत सारी मिथ चली हुई है, क्योंकि एक है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है उसमें बहुत सारे लोग जंप इन कर जाते हैं। एक बात आपके प्रोग्राम में जो दूसरी एक्सक्लूसिव बात जो कि शायद किसी ने नहीं की, आप ज़रा पता कीजिए कि ये 2012, 13, 14 में एक पाकिस्तान में एक NGO है और एक डिप्लोमेट है, उन्होंने सबसे पहले ये शोशा छोड़ा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज होना चाहिए, यानी इसको थोड़ा सा इस पर कुछ चीज़ें तब्दील करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज भी। फिर ये कि 2018 में लोकसभा में और राज्यसभा में स्पेशली एक डिबेट हुई उनकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सोर्सेज, जिसको जल शक्ति अब कहते हैं। लकली हमारे पास भी हर चीज़ की एक्सेस हो जाती है, वहाँ भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, मैं कह देता हूँ। उसमें पाकिस्तान को नोटिस मिला कि हम इस ट्रीटी को रिवाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि इसमें देखना क्लाइमेट चेंज वो इनकॉर्पोरेट नहीं है। बात तो ये ठीक है, क्लाइमेट चेंज इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन इसमें एक मेरा लेटर गया जो कि इंडिया के पावर कॉरिडोर में भी हुआ। यहाँ तो ज़ाहिर है कि मुसद्दिक मलिक साहब थे मिनिस्टर वाटर पावर, वो बादशाह आदमी है, उनको कौन पूछ सकता है। जवाब हमने ऑफिशियली नहीं दिया, मेरा जवाब दुनिया भर में ऑनलाइन है। मैंने उन्हें कहा कि देखें इंडियंस जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जितने उनके नेता हैं, कि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हमने नहीं किए, ये आपकी वजह से हो रहे हैं। इंडिया की एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, आप बताऊँ कि जब से चाइना और इनकी रिफ्ट शुरू हुई है, एक आप कह सकते हैं कि उनकी बैलोसी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हिमालयस के पहाड़ों को छील के रखती है उन्होंने। जब ये छील करेंगे तो आपका इवन रेनफॉल पैटर्न तब्दील हो गया है। कश्मीर में मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी टेक है, वो ये है कि 20-30 साल में जो भी कुछ हुआ, ये जंगल सारे ख़त्म हो गए। यानी जो भी कुछ हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है, वो इंडियन टेरिटरी में हो रहा है। भाई आप आए ना, इसको ठीक करें। जो आपने एयरपोर्ट खोले हैं चाइनीज़ बॉर्डर के साथ नए बना रहे हैं, जो वहाँ पे आप रोड्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। अब्बासी साहब, लेकिन इमरान एक बात कह दूँ। जी चले सर, आपने 2-3 दफ़ा चाइना का जिक्र किया, तो चाइना पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस इशू पे, ये पानी वाले इशू पे, सिंध तास मुआहदे के इशू पे, क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? देखिए भाई, ये एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक इसमें यूनाइटेड नेशन भी है
और अगर किसी को शक है तो जब किशन गंगा का केस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के, उसके इतने बड़े वॉल्यूम है, ये बात होगी, इसमें खड़े होने की बात नहीं है। बात असल में ये है कि कान सच पे या कान हक पे है, बात उस पे होगी। और बात होगी लॉजिकली कौन सी टीम जाती है। ऐसे ना जाए जैसे किशन गंगा में हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे, और देखिए वो क्या हुआ था, हम केस भी हार गए। उसके जो हेड थे और जो उसके वकील थे, उसके बाद वो इंग्लैंड से वापस ही नहीं आए। देखिए बात ऐसी करने की तो बात नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर टेक्निकली कहा जाए तो ये 25-30 साल से ये मसल्स अकेले बंदे ने बड़े आजमाए हुए हैं इंडियंस के साथ, और बड़े लॉजिकली और टेक्निकली। मैं ये आपको बता दूं कि इस ट्रीटी को वो छेड़ नहीं सकते, ना टच कर सकते। हाँ, आपके चैनल से मैं बता दूं 250 करोड़ लोग हैं, और ये बड़ी दफ़ा न्यू दिल्ली में बात हुई, मैंने उनसे एक इंडियंस को बात कही, देखें जो उनके सेंसिबल लोग हैं, ये बता दूं आज भी कंसेंसस करें इंडिया में तो 80% लोग कभी भी इंडियन नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी को तुम ये काम करो। वहाँ हमने बड़े लेक्चर्स दिए हुए, लेक्चर ये दिए हुए, उन्होंने कहा हुआ कि देखें बात सुने, महमूद गजनवी से लेके आखिर तक अहमद शाह अब्दाली तक, बात तो ये फतह भी करना था, लेकिन एक बात ये भी थी, उन दोनों गंदम का कैद हुआ करते थे, ये भी हकीकत है। आप लोहे की दीवारें लगा लें पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे, आसमान तक ले जाएं, जब हमें भूख लगेगी, जब हमारे घर में हमारे बच्चों का आटा नहीं होगा, आप यकीन करें वो दीवारें तोड़ के, वो दीवारें पार करके हमने गंदम यहीं से लेके जानी है। और मेरा ख्याल है ये बात समझाने की और ज़रूरत है लाउडली इंडियंस जो कि जनता है, कि देखिए ये आपको जो आपका हुक्मरान है ये गलत साइड पे लेके जा रहा है। अब्बासी साहब, अगर इंडिया जिस तरह के मोदी सरकार करती है अपनी हठधर्मी, अगर वो अपनी हठधर्मी करते हुए इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जाते हैं तो आपके ख्याल में उनको क्या नताइज भुगतना पड़ेगा? देखिए एक तो बात यह है कि मेरा ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारा केस सही प्लीड हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सही केस प्लीड हो, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान थोड़ी सी जान पकड़े, ये एक प्रेशर है आप कह सकते हैं वो कर रहे हैं, हाँ अलबत्ता उन्होंने कहा सस्पेंड कर रहे हैं, एक वो एडवांटेज लेना चाहते हैं कि इस सस्पेंशन में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जैसे एक बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट है उसका नाम है जसपा डैम, वो हिमाचल प्रदेश पे है, वहाँ पे ये चनाब को ब्यास के साथ लिंक कर रहे हैं। ये भी आपके प्रोग्राम में स्पेशल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर आपको बताया कि थैंक यू वेरी मच आपने मुझे बुलाया, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग जब इस तरह का होता है तो हर बंदा आ जाता है, तो मैं कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव बता दूँ। एक बात जो हमने देखनी है वो ये कि 10 साल पहले जब ये जसपा डैम की फिजिबिलिटी बनी, उसी वक्त इंडिया ने यहाँ पे कुछ NGOs को इग्नेट किया कि तुम ही को ट्रीटी होगी। ये आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा। आप में से आप पाकिस्तान में काश कोई क्रेडिबल बंदा हो। देखिए मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी सख्त बात कहने लगा हूँ। सख्त बात ये है कि अगर आप छोटी सी बात करते हैं तो क्या है, पिकैक्ट लगता है, बंदे बंदर ले जाते हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी इमरान ये ट्रीटी कभी भी ना तो रिवाइज हो सकती है, ना इसको वो रोक सकते हैं, क्योंकि एक और डिस्कशन बड़ी हुई है दिल्ली के पार कॉरिडोर में है। मैं आप बताता हूँ, एक दफ़ा के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे गुजराल साहब, तो हमने उन्होंने कहा कि देखिए यार बात सुने, पानी का मसला इस्लाम में ऐसा है, इसे टच ना कीजिएगा। देखिए मैं कोई और बात नहीं करता, आज तक करबला में पानी का इशू हुआ था ना, तो आज तक हम तकसीम है, हम पानी तो छोड़ देंगे, ये खून हमने किस लिए रखा हुआ है, मरना तो हमने है ही है। तो ये ना हो कि जन्नत में जगह कम पड़ जाए, पानी के मसले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अलबत्ता एक बात है कि अब मेरे दोस्त जो सिंध में हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मेरा ख्याल है उन्हें मैं कहना पड़ेगा यार सखर से ज़रा आगे आएँ, हमें थोड़ा सा वाक़े पे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और वो कुछ थोड़े से एलिमेंट है, ये भी बता दूं। अच्छा लेकिन सर ये एलिमेंट आप कह सकते दो तीन। अब्बासी साहब, इंडिया ने इतने डैम बना लिए, इतना कुछ कर दिया, आप अभी भी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ हम अभी तक नहरों पर लड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए और
पानी के जो ज़खायर हैं इस पर? इमरान, अब मेरे ख्याल में वक्त कम रह गया है। पाकिस्तान में अगर कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी कालाबाड़ डैम की, तो एक लफ्ज़ है इकनॉमिक एस्पोनेंट, ये भी आज आपके प्रोग्राम में बता दूं, जब तरवेला मंगला पड़े तो इंडिया को काफ़ी दुख लगा था। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक NGO को इस्टेब्लिश किया, उसने पूरे पाकिस्तान में लोगों को एक्टिवेट किया 1992 में, और ये हमारे दिल में नफ़रतें पैदा की हैं। हालांकि वाटर कार्ड हो गया था 91 में कि जी 42% इंडिया को सिंध को मिलेगा, 47% इसको। पानी की डिवीजन के मतलब कोई मसला नहीं है। ये डैम नहीं बन सके। आज भी बादशाह डैम की जो प्रोग्रेस जो मेरे पास अप टू है, तकरीबन 2007 में शुरू हुआ और आज की प्रोग्रेस मार्च 2025 तक मेरे ख्याल में 18% है। ये हमें बड़ी शर्म की बात है। हमें डैम बनाने चाहिए थे, हमें स्टोरी बनाने चाहिए थे। इस चीज़ की लेवरेज जब किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब जाएंगे तो वो यही कहेंगे जी इन्होंने तो पानी का सही इस्तेमाल किया ही नहीं है। लेकिन सर तो वज़ीर आला का जो कहते हैं शुरुआत उसमें लिखा हो। सर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तो आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब तो आज भी कह रहे हैं कि जैसे कालाबाग डैम दफन हो गया था वैसे ही नहरें भी दफन हो गई। देखिए, कभी किसी ने आज तक पाकिस्तान में टेक्निकली उनको बताया है ये ऐसी है। कल परसों मेरा आपेड़ था भाई इमरान, एक मैं बात बता दूं, चाहे मुराद अली शाह हो चाहे शहबाज शरीफ हो, ये जब बीमार होते हैं तो आखाना हॉस्पिटल या इवन ये अमेरिका में जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे बताइए, प्योर हाई क्लास कम्प्लेक्स वाटर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, यहाँ पे मुराद अली शाह या TV शोज़ के अंदर पॉलिटिशियन ने आके फैसले करने, या एनर्जी एक्सलेंस सेंटर बहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो या एनर्जी एक्सलेंस सेंटर यूनिवर्सिटी लाहौर या हमारे जैसे मिस्त्रियों ने कर रहे हैं। ये क्या बात हुई है? आप मुझे बताएं ना, इनकी गाड़ी ख़राब होती तो मैकेनिक के पास जाते हैं, ये किसी मल्ले के काउंसलर के पास नहीं जाते। अलमिया पाकिस्तान में ये है कि हमारी एक बॉडी है इंजीनियरिंग काउंसिल, वो डेड है। वो आप देखेंगे पार्लियामेंट हाउस के पास है, इतनी बड़ी बिल्डिंग। असल हमारी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। हमारे इंजीनियर्स, प्लानिंग कमीशन, ये जितने बड़े इदारे हैं, क्या खूबसूरती से किसी ने पहले इनको डिसफंक्शनल किया है। ये मेरा ख्याल है हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम इवन सही और टेक्निकल ओपिनियन दे सकें मुराद अली शाह को या शहबाज शरीफ को कि भाई ये टेक्निकल इशू है। देखिए कितने 4-5 आपेड़ लिखे हुए हैं। 2004 में लगी थी टेलीमीट्री क्या थी? रियल टाइम डाटा देती थी। एक छोड़ के 20 डैम बनाते, एक छोड़ के 4,000 नाले बनते। गुद्दू बराज के ऊपर 42% पानी सिंध का, 3% बलूचिस्तान का पानी पूरा होना चाहिए था। कहाँ से? जो कि पानी हमें काबल डैम पे वारसक पे आया, वो पानी जो हमें तरबेला पे आया है, जेलम पे आया और मराला पे आया। यानी यार क्वांटिटी, शर्म आनी चाहिए एक बंदू को। एक दूध वाला वो भी नाप के देता है, पेट्रोल आप नाप के लेते हैं। ये आजकल को रॉकेट साइंस है ही नहीं है। मुझे कहते हैं, यकीन करें, 72 घंटे में मैं इसको लाइव कर सकता हूँ।